हुकूमत पाकिस्तान ने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है कि शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का। और जुम्मे का दिन है, यौम तशक्कुर मनाया जाए इसलिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फ़रमाई है, कामयाबी अता फ़रमाई है। इंडिया के साथ जो लड़ाई हुई, ख़ुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, इंडिया के गुरूर को खाक में मिलाया। उनके 3 राफ़ेल तैयारे मुबैना तौर पर, जो अब तक इतलात आ रही, कोई 2 कहता है कोई 3 कहता है, लेकिन 5 तैयारे और बाद इतलात के मुताबिक 6 तैयारे इंडिया के जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं। तो ये बहुत ही निकम्मी कारकर्दगी थी इंडिया की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया। बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपने वसाइल को इस्तेमाल किया और अब यौम तशक्कुर हुकूमत मना रही है। देखिए, जो मनाने वाला दिन था वो 11 मई पहले रखा गया, और 10 मई को क्योंकि इंडिया को फेंटा लगा था और फौरी तौर पर इंडिया ने जंगबंदी की थी, और 11 मई को सेलिब्रेशन थी और पूरे पाकिस्तान ने उनको मनाना था। तो हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सेलिब्रेशंस की, तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में निकली। पंजाब के अंदर ही लगभग जो दावा किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, छोटे बड़े 500 से ज़्यादा प्रोग्राम किए गए। और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे हर ज़िले के अंदर प्रोग्राम किए गए, हर तहसील में प्रोग्राम किए गए, गाँव देहात की सतह पर भी, फिर कराची में, सिंध में प्रोग्राम हुए। तो तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने सेलिब्रेट किया। पूरे पाकिस्तान से विजुअल्स आए। अभी भी मेरे पास तकरीबन 100 के करीब वीडियोज़ मौजूद हैं जो पाकिस्तान भर से हमें मौसूल हुई थी और मेरे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, और वो सारी अलग अलग वीडियोज़ हैं। कहीं पे कम लोग हैं, कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के झंडे उठाकर यौम पाकिस्तान मना रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकाली गई थी। इनमें से चंद रैलियों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन छोड़ दिया गया। और इस मरतबा ज़रा जल्दी छोड़ दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। तो हुआ यह है कि आज़रबाईजान में भी खुशियाँ मना ली गई, तुर्की में भी खुशियाँ मना ली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पाकिस्तान में खुशियां मना ली। अल्लाह का शुक्र भी सबने अदा कर दिया, और हुकूमत ने दोबारा एक नई डेट दे दी कि 16 तारीख को हम दोबारा खुश होंगे। उसका रीज़न क्या है, ज़रा रीज़न समझिए। एक तो यह है कि यौम तशक्कुर मनाना चाहिए, बुरी बात नहीं है, जुम्मे की नमाज के बाद दुआएं करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत से एक्चुअली ये सेलिब्रेट ही नहीं हुआ मामला, क्योंकि हुकूमत और उनकी जमातें तो मौजूद ही नहीं है ग्राउंड पे। इनकी तो हालत बहुत पतली है, ना ये इस लड़ाई के बीच में इनकी क़यादत सामने आ सकी, ना इनका सोशल मीडिया सामने आ सका, ना इनकी जमातें कहीं पे दिखाई दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिला लूट लिया। पाकिस्तान के साथ मिलकर सोशल मीडिया के फ्रंट पे लड़ाई भी लड़ी, भारतीय प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब आलमी सतह पे पूरी दुनिया में अंग्रेजी में और उर्दू में दिया, हर जगह पे भारत को टैकल किया, और उसके बाद जब जीत मिली तो उसको सेलिब्रेट भी किया, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। तो PMLN कहीं दिखाई नहीं दी। तो हुकूमत ने फैसला किया कि जनाब दोबारा से करते हैं, नए सिरे से खराज तहसीन पेश किया जाएगा, फ़ौज पाकिस्तान को कुरान खानी होगी, मसाजिद में दुआएं की जाएंगी। जड़ी वफाकी दारुल हुकूमत में 31, और जो सूबाई दारुल हुकूमत है जैसे लाहौर है, कोयटा है, और इसी तरह पेशावर है, कराची है, यहाँ पे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद के ऊपर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी की जाएगी, और मुख्तलिफ यानी इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो सारा दिन की जाएंगी। तो ये अब खबर जियो पे छपी है, बाकी सारे मीडिया पे भी। तो हुकूमत क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दी, वो लेट हो गए हैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का आप तो जानते हैं कहाँ मारना चाहिए। लिहाजा अब वो यौम तशक्कुर मना रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। नादरीन, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे क्यों रह जाए, जब PMLN बार बार कह रही है कि नवाज शरीफ ने जंग को डिज़ाइन किया, बल्कि दुनिया भर के ममालिक को चाहिए कि वो नवाज शरीफ साहब से रब्ता करें और अपनी अपनी जंग डिज़ाइन कर लें, बल्कि जो आने वाली जंगें हैं उनको भी उनसे डिज़ाइन करवा लिया जाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास फिर बाद में वक्त नहीं होगा। लिहाजा वो बहुत अच्छी जंग डिज़ाइन करते हैं, तो उनसे जंग डिज़ाइन करवा लें। अब जब मियाँ साहब जंग डिज़ाइन कर रहे थे तो जरदारी फ्रंट पे लड़ रहे थे, ये पीपल्स पार्टी पीछे कैसे रह सकती है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में सुप्रीम कमांडर हैं, तो वैसे आईनी तौर पे सुप्रीम कमांडर, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दिए। आसिफ अली जरदारी और भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल भी पेश थी, यानी इन्होंने जाके आगे फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ी है, और ये इस लड़ाई के अंदर पेश थे, खास तौर पे सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी मरतबा आसिफ अली जरदारी को कब देखा था? मैंने आखिरी मरतबा उनको एक तकरीब में देखा जहां वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सही से बोल नहीं पा रहे थे। उम्र का तकाजा भी है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। उसके बाद मैंने एक दफ़ा उनको अस्पताल के एक बेड के ऊपर लेटे हुए भी देखा था। फिर शायद उनका कोई विजुअल आया था, वो किसी से कोई मुलाकात कर रहे थे, बस इसके अलावा तो मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को काफ़ी अरसे से देखा ही नहीं। तो जब आपने उन्हें देखा ही नहीं तो उनकी एक्टिविटीज़ कहाँ से हो गई? ये कहाँ से लीड कर रहे थे जंग में?
सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी और भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल, ये कहाँ से पेश थी, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जंग नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन की है, जरदारियों ने फ्रंट फुट पे जाके लड़ी है और कौम ने और इदारों ने बैठ के सिर्फ तमाशा देखा है और तालियां पीटी हैं कि जनाब क्या आपने जंग डिज़ाइन की है और क्या आपने जंग लड़ी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा एक बड़ा फैसला किया है और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा बड़ा फैसला करती है तो उसके नतीजे में क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ज़रा तहरीक इंसाफ का फैसला आप देख लीजिए। और क्योंकि ये सारी क़यादत इकट्ठी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पेशावर में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज इकट्ठे हुए, उनका इजलास हुआ और उसमें ये इत्तफाक कर लिया गया कि अब एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। और पीटीआई जो है वो इसका लायामल मरकज़ी क़यादत के साथ बातचीत करेगी, फिर इसकी मंजूरी दी जाएगी। इसमें जो है वो इमरान खान साहब से भी मुशावरत की जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएगी। ये उसूली तौर पे तय हो गया कि तहरीक इंसाफ ने अब तहरीक चलानी है। सारे सूबों के सदर, जनरल सेक्रेटरी वो सारे बैठ गए, उन्होंने कहा ठीक है, आज़ाद कश्मीर से भी आ गए कि तहरीक चलेगी। लेकिन जैसे ही कभी तहरीक चलने की बात होती है तो उसके पैरेलल एक और बात जो है वो लॉन्च हो जाती है। हम हमेशा देखते हैं जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का मोमेंटम बनाती है, फौरी तौर पे एक खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि जी मुज़ाकरात चल पड़े हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि बैकडोर चैनल चल पड़े हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि जनाब राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के हो रहे हैं। ये खबरें ऐन इस मौके पर आती हैं और ट्रक की एक और बत्ती के पीछे कौम लग जाती है। देखिए, अगर मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा और जब नतीजा निकल आएगा तो वो सबके सामने भी आ जाएगा। खबरें मेरे पास भी ऐसी हैं, लेकिन ये खबरें इसी मौके पर हमें क्यों मिलती हैं जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चला रही होती है। तो इसलिए दाल में कुछ काला है। मेरे ख्याल में लोगों को इस मरतबा मुहतात रहना चाहिए। होता यह है कि तहरीक का जब मोमेंटम बनता है तो लोगों को मायूस करने के लिए या लोगों को मुतमईन करने के लिए एक तरह से कि जनाब आपके निकलने का फायदा कोई नहीं है, बातचीत चल रही है, कोई ना कोई हल निकल आएगा, तो फिर लोगों को जब उम्मीद बन जाती है तो लोग वो स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं कि मेरा किरदार नहीं भी होगा तो बात तो चल ही रही है। लेकिन यहां पाकिस्तानियों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान में ऐसे ही लाकानूनियत का राज रहेगा, ऐसे ही जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत रहेगी, ऐसे ही आवाज़ों को कुचला जाएगा। ना आज़ादी इज़हार राय है, ना मैंडेट का एहतराम है, ना इंसानी हुकूक है, ना रूल ऑफ लॉ है। इन चीज़ों के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। तो यहाँ पे उसी तरह हुआ जैसा कि कहा गया कि पहले भी जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, मोमेंटम बनता है, वैसे ही मुज़ाकरात की कहानी बीच में करवा दी जाती है। खबरें भी इस तरह की छापी जा रही है। अंसार अब्बासी साहब की खबर भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था। अंसार अब्बासी साहब अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आजकल उनकी सारी खबरें जो हैं वो एक इदारे से ही आती हैं और वहाँ से जो कहा जाता है उसको वो खबर बना के बता देते हैं। हमारे और बहुत सारे सहाफ़ी भी अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे, ज़मीनी हक़ाइक़ को भी नहीं देख रहे, उनके कहने पर इदारों की खबरें चला देते हैं। यहाँ तक कह दिया कि जनाब पीटीआई 10 सीटें जीतेगी इलेक्शन में। यहाँ तक दावा कर दिया कि पीटीआई का खाना ख़राब हो गया, अब ये कभी नज़र ही नहीं आ सकती, कभी इसका वजूद ही नहीं रहेगा। यहाँ तक कह दिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सारी चीज़ें नहीं हुई ना। ये भी कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद ने गवाही दे दी है। कहाँ गवाही दी है? ये भी कह दिया गया था कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा गवाह बन रही हैं। कहाँ बन गई हैं? ये भी कहा गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये कर देंगे। कहाँ किया उन्होंने? बेशुमार ऐसी स्टोरियाँ और कहानियाँ हमने देखी है जो कहानियाँ ही रह गई।